अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत हाशवानी आफ़ियत घर रावलपिंडी से हाज़िर है। नाज़रीन, आज हम आए हैं यहाँ पे आफ़ियत घर में, जिसे ओल्ड होम भी कहते हैं। यहाँ पे वो लोग हैं जो बेआसरा हैं और जिनकी औलादों ने उनको अपने घर में जगह नहीं दी। वो यहाँ पे इस इदारे में आए, इदारे में रहते हैं। यहाँ पे वो किस तरह ज़िंदगी के शब व रोज़ बसर करते हैं, उनकी निगहदाश्त कैसे होती है, हम उन्हीं से बात करेंगे। हमारी कोशिश होगी कि यहाँ के इंचार्ज से भी बात करें जो यहाँ पे इंचार्ज हैं। इसके अलावा यहाँ पे इनके आला अफसरान जो हैं सोशल वेलफेयर के, उनसे भी बात करें और देखें कि इनकी निगहदाश्त कैसे होती है, बेहतरी के लिए क्या इक़दामात हैं और मज़ीद कितने इक़दामात की ज़रूरत है। नाज़रीन, इस रूम नंबर 2 में 3 लोग रहते हैं, इसरार अहमद, अजीज़ुर-रहमान और अनवर बेग साहब। इन्हीं के पास चलते हैं, कुछ थोड़ी सी उनसे बातचीत करते हैं कि वो यहाँ पे किस तरह है। अजीज़ुर-रहमान साहब, मुझे ये बताएं कि आपके बच्चे हैं? जी नहीं जनाब, कोई बच्ची बच्चा नहीं है। और बीवी 32 साल रही है, उसे पैदा ही नहीं होने दिया। खाली पैसे लेती रही है। मैं ड्राइव भी करता रहा हूँ, सारा ज़िंदगी मैंने ट्रक चलाया है। कराची से गिरगित तक चलता रहा हूँ। उन्होंने पैसा दे लिया है, मुझे ऐसे फारुक छोड़ा है। ना मकान बनाने दिया, ना औलाद पैदा होने दिया, खाली पैसा लेते रहे। जब देखा अभी पैसे कमाने के मुकाबले नहीं है, वो बीवी मेरी भागना शुरू हो गई। और जब भी जाऊँ, मैं कर्नल साहब की कार चलाता था इधर, 14 साल मैंने चलाई है। तो जाता था घर, तो वो जी उसकी भाभी बोलती थी, ओ मामू ये तो आपके साथ नहीं रहती है। मैंने कहा क्या हुआ, मैं तो हर चीज़ ला के देता हूँ, किस बात पर नाराज़ है। आके पता नहीं ये क्या बात बोलती है, मैं नहीं रहती हूँ। कितनी उम्र हो गई आपकी? मैं 79 साल, 79 साल, 79 साल, 80 चल चल रहा है। 80 साला ये बुज़ुर्ग आज अगर इसके अपने होते, बेटे होते, तो ये उनके साथ रहता। लेकिन इसको आफ़ियत घर में जगह मिली, ये यहाँ पे मौजूद है, इसकी निगहदाश्त होती। आप सोचें कि अगर इन बुज़ुर्गों को यहाँ पे जगह ना मिलती तो किसी फुटपाथ पे होते, किसी फट्टे पे होते, तो इनकी लाइफ कैसी होती। कितना अरसा हो गया आपको यहाँ पे? बच्चे कितने हैं? 4 साढ़े 4.5 साल हो गए मुझे इधर आयु में। 4.5 साल। तो बच्चे? बच्चे घर में। तो आप क्यों नहीं है घर में? बस बस कोई ऐसी नाचाकी हुई जिस वजह से बस। क्या नाचाकी हुई? वो ज़रा तफसील से बताओ ना, आप इधर कैसे आ गए? हालांकि जो आपकी उम्र है इसमें तो आपको घर पे होना चाहिए था, आपके बच्चे आपकी हिफाजत कर रहे होते। क्यों हैं आप यहाँ पे? बस वो मियाँ बीवी के आपस में इख्तलाफ हो गया ना, फिर तलाक तलाक की वजह से बस दूर हो गए। असल बात ये। तो कितने बच्चे हैं आपके? बच्चे मेरे 2 बच्चियाँ, एक बच्चा है। तो उन्होंने आपको घर में नहीं रखा? घर में नहीं रख, वो इसी वजह से नहीं रख सकते ना। तो उनकी वालदा उनके साथ हैं? उनकी वालदा उनके साथ है। तो क्यों आपने तलाक दी थी? बस कई कई वजूहत होती है। मिलने आते हैं बच्चे? हाँ मिलने आते हैं, लेकिन वो चीज़ नहीं है। मिलने आते हैं कोई मकसद नहीं है। मिलने आए तब आई ये मतलब है आप आपस में मियाँ बीवी राजी खुशी हो तो फिर बच्चे आए और इस बात है। लेकिन अब ऐसे ही जो है ना होने के बराबर है बस। ये आपकी आंखों में मैं देखता हूँ तो एक नमी सी भी है, एक कैफियत इंतज़ार की भी है कि आए मिलें, मेरे बच्चे, मैं बच्चों के साथ रहूं। सही सही बात तो ऐसा है नहीं? है। ऐसा तो है रात को फिर और भी बंदा दुखी हो जाता है जब अकेला अकेला यहाँ जब पर। अकेला होता है तो फिर और मतलब परेशानी परेशानी होती है बंदे को। लेकिन
بہت مشکل ہے. اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے کہ نہیں طلاق دیں؟ ابھی احساس ہوتا ہے نا, اس وقت نہیں, اس وقت اور جنون تھا نا. اب پتہ چلا کہ یار یہ غلطی میں نے کی ہے, جب میرے سے ہوئی ہے تو بس. ادھر کھانے پینے کی چیزیں ملتی ہیں آسان کھانے سے؟ پینے کی ملتی ہیں چیزیں, سب ٹھیک ہے, فرسٹ کلاس. لیکن اپنا گھر تو گھر ہوتا ہے. اپنا گھر ہوتا ہے. کب سے ادھر ہو اور کیوں ادھر ہو؟ اپنے گھر میں کیوں نہیں ہو؟ ادھر 2 مہینے ہو گیا سر, 2 مہینے ادھر, 2 مہینے ادھر آئے ہوں گے. کہاں سے آئے؟ کوئی تفصیل سے بتاؤ نا اپنی سٹوری, یہاں پہ کیسے پہنچے؟ ایک تو میرے ٹانگیں ٹوٹی ہوئی ہیں, معذور آدمی ہیں, بوڑھا ہوں, گھر والے کام نہیں کرتے, بچے گھر والے کہتے ہیں جاؤ کام کرو, پیسے کماؤ, ہمیں کھلاؤ. بچے جوان ہیں, ان کا ذہن بھی ٹھیک نہیں ہے, کم ذہن کے. ایک بیٹا ہے وہ ٹی بی کا مریض ہے بڑا, تو دوسرے جو 2 وہ کام نہیں کرتے. تو آپ کیا کام کرتے تھے پہلے؟ بس محنت مزدوری آگے پیچھے, گاڑی میں کام کیتا ہے, دیہڑی لگائی ہے, رنگ کا کام ہے, رنگ کا کام کرتا رہا, مزدوری کرتا رہا. تو اب بچے جوان ہو گئے, وہ کام نہیں کرتے, وہ آپ کو کہتے ہیں کہ کام کریں؟ ہاں, ویلے کھاتے آگے پیچھے پھرنے رہنے, کبھی کس کے گھر چلا گیا, کبھی نانی کے چلا گیا, کبھی ماموں کے چلا گیا, تو میں بس کام کرو, کبھی بازار چلا گیا, بس پھرتے ہیں. نہیں تو رحمان, اس کا مطلب یہ ہے کہ پرواہ نہیں کرتے آپ کی؟ جی ہاں, ان کا ذہن نہیں ہے, پرواہ نہیں کرتے. بڑے ہیں یا شادی شدہ ہیں, کس عمر کے ہیں, کتنے بچے ہیں؟ 3 بیٹے ہیں, بڑے ہیں, جوان ہیں, کوئی 30 سال کا ہے, کوئی 35 سال کا ہے. ایک بیٹے کی شادی کی تھی, اس کے ایک بیٹی ہوئی, 3 بیٹے ہوئے, اس نے بیوی کو چھوڑ دیا. تو آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ ہم ادھر کوٹے سے آگے ایک گاؤں ہے ددوچھے کے نام پر, ادھر کا رہنے والا. تو آپ کی وہ مسز؟ ہاں, وہ اس کا نہیں, اتنا دماغ نہیں ہے بس. تو آپ گھر میں ہوتے تو اچھا ہوتا, سب کو سمجھاتے, یہ وہ آپ کو گھر میں چھوڑتے نہیں ہیں یا آپ اکیلے ادھر پڑے ہوئے؟ گھر میں بس کبھی روٹی ملتی ہے, کبھی نہیں ملتی, کہتے پیسے کماؤ, کام کرو. پھر کیسے آ گئے, کچھ اپنی کہانی سنائے نا. بس بھی ادھر سے یہاں پنڈی میں شفٹ ہو گئے سب گھر والے, ماں باپ فوت ہو گئے. اس کے بعد حالات تھوڑے سے خراب ہوئے گھر کے, تو میں بھی پھر اپنا, ہمارے ایک انکل ہوتے ہیں دبئی میں, انہوں نے مجھے بلا لیا وہاں, تو وہاں سے جو کماتا تھا پیچھے بھیج دیتا بھائی کو. ابھی یہ کرونا اسٹارٹ ہوا تھا, تو اس کی وجہ سے واپس آنا پڑا. واپس آئے تو وہ کہتے ہیں ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں, جو آپ بھیجتے ہیں ختم ہو گیا. میں بھی سب کھا گیا. اب میں بھی پھر ان کے بوجھ بن گیا نا پھر ایک ان کے لیے. وہ آیا جن نا, وہ بھابھی ہماری, بھائی تو ٹھیک ہے لیکن وہ نہیں رکھنے پہ تیار ہوئی, سامان اٹھا کے باہر رکھ دیا. تو آپ کے بچے؟ میری بھی میرڈ ہوں میں, شادی بھی نہیں ہوئی ابھی. انمیرڈ؟ جی, جب میرا نمبر آیا تو سب پیچھے ہٹ گئے, اس کے بعد پھر ادھر آ گیا میں. اپنی زندگی کی کوئی کہانی بتاؤ. سر 4 بھائی 2 سسٹریں, ٹھیک ہے, نو لفٹ, کوئی لفٹ نہیں کرا. ارے جی صاحب بات ہے, لا الہ الا اللہ. میری مدد 14 سال, میں نے 14 سال ان کی خدمت کی, اپنے ہاتھ سے نہ لایا. میں بس یہی جنت ہے, میرے لیے یہی جنت ہے. مجھے نو میرج, میری شادی نہیں ہوئی, میں نے شادی نہیں کی. باپ 14 مہینے بیمار ہیں, ماں 14 سال بیمار ہیں. میں نے کہا ماں جی آپ ہیں تو ٹھیک ہے. جب بھی بھابھی کو کہا نہ لاؤ, کہتے ہیں آپ خود نہ لاؤ. میں نے اپنی ماں خود نہ لایا 14 سال. شکر الحمدللہ, ان لوگوں کی مہربانی ہے بڑی. آپ سے کبھی ملنے آتے ہیں؟ میں ملتا ہی نہیں ہوں سر, میں ملتا ہی نہیں خود.
मेरे बताते कि डॉक्टर हैं वो आती हैं, मैंने उनको ही मना कर दिया, नो एंट्री प्लीज़, आप ना आए यहाँ। जब वक़्त में नहीं काम आए तो फिर हमारे ये इदारे के लोग बड़े अच्छे हैं, बड़े काबिल, हर चीज़ मिलती है। हर वक्त दुआ करती रहती दवा करते थे, नमाज थोड़ी पढ़नी है, थोड़ी नमाज पढ़नी। मेरी खाला ने उसको रही 5 साल ते उसको मेरे भरा भी भाई भी उथे, ये सारे मेरी भरजाई तो छोड़ के गई ना, बस मुड़ के आई भी नहीं, उथे छोड़ नहीं आई सी, भरजाई मेरी छोड़ के गई। नहीं तो आपके बच्चे नहीं बचे नहीं सी, बच्चे नहीं, नहीं तो अब आपकी कौन पीछे को पूछने आता है? ना माँ है, अम्मी मरी ना, अम्मी मरी फोन हो गई बस। अब्बा भी गया, अब्बा करके मरहल में काल कहते, दो बीबियाँ की थी उसने मेरे अब्बे, दो एक माँ, दो मर गई, बहुत हो गई, बस अब्बा मरहल अब्बा मरा, मैं कि नहीं अब्बा भी बहुत हो गया। भाई तो है ना, भाई को नहीं पता, ये छोड़ के गई, भाई को नहीं पता, दाखिल करके गई ना इतने भरजाई मेरी। अच्छा, हाँ दाखिल कर गई, दाखिल कर छोड़ के गई। तो कितना अरसा हो गया इधर? 8 साल हो गए इतने रहनी पिया, ये 6 महीना है, 6 माह इतने रहनी पिया। I'm 70 years old and I'm here for last 2 years. अच्छा, 2 years. 70 साल आपकी उम्र है, 2 साल से इधर हैं, अपना टीवी शीवी लगाया सब चीज़। तो बच्चे? I'm not married. It's because under Punjab government, so they are spending lot of money and lot of efforts. तो बाकी जो आपके बहन भाई, आपके They वालिदैन, live in Islamabad. तो वो आपको अपने घर नहीं ले जाते? नहीं, they visit every month, मतलब they look after me, but I had certain problem with my eyes. तो उसके लिए मुझे I had to go to doctors in Al Shifai Trust, Amanat Hospital, तो आप इधर खुश हैं? in Rawalpindi, because from Islamabad it was difficult to go to those doctors because that's a lengthy drive. So I had to come here to stay to get the treatment for my eyes. ठीक है। हाँ जी। अच्छा, कितना अरसा हो गया इधर? यहाँ 18 साल, अच्छा 18 साल इतने। अच्छा, उम्र कितनी? उम्र 100 से थोड़ी कम है। 100 से थोड़ी कम है। हाँ, शादी नहीं की है। तो दूसरे भाई बहन तो होंगे ना खानदान? एंड भाई बहुत हो गया, भाई बहुत हो गया। अकेले? अब आप अकेला उनके बच्चे 9 किन के 9 बचे? भाई के। भाई के? हाँ जी, तो वो आपको अपने घर नहीं ले जाते? उन्होंने आके यहाँ दाखिल खुद कराया और आकर यहाँ तो दाखिल मुझे कराया। कि आप इधर रहो, हाँ, अपने पास नहीं रखते? ना रोटी देनी पड़ी, रोटी सीता खून है, कोई किसी मरना नहीं है, कोई किसी चाहना नहीं, असल बात है। तो ये तो हुकूमत ने फिर अच्छा किया है कि ये इदारा बनाया है, इधर आप बैठे हुए। बहुत सहूलत होता है, इसीलिए वो जो ऐसे बंदे हैं वो यहाँ सुकून न गुजारे। अगर ये ना होता तो किसी फट्टे पे किसी हाँ? भूखे मर होने के। नाजरीन, ये डाइनिंग हॉल है, यहीं पे इनको खाना दिया जाता है। मज़े का है खाना? हाँ जी, ज़रा थोड़ा मैं भी साथ चेक साथ करें। हैं? क्या बना हुआ है? आलू मटर जी जी। ना आलू मटर और ये जो है क्या क्या पकता है इधर? इधर मतलब गोश्त पकता है, सारा सब्जी पकती है, मुर्गी का सालन, बकरे का सालन, सारा पकता है इधर। अच्छा जी हाँ। और सुबह नाश्ता? नाश्ता सुबह मतलब पराठा, अगर आपने पराठा खाना है पराठा खा लें, खुश्क रोटी लेनी है खुश्क रोटी ले लें, साथ ठंडा मिलता है फ्राई। सुबह के टाइम पे जब नमाज के लिए उठते हैं जी जी, पानी गर्म मिलता है? पानी गर्म जी जी, गीज़र लगे हुए हैं। अगर गैस बंद हो जाए तो फिर वो अलग बात है, फिर मसला हो रहा है जी। जैसे कल बिजली बंद हो गई थी, हाँ बिजली वो तो अलग इशू है ना जी। इधर हम बहुत खुश हैं, हमें घर से इधर अच्छा सुकून मिल रहा है जी, हर चीज़ मिलती है खाने के लिए, पहनने के लिए। घर से हम इधर 1000 दर्जे बेहतर हैं, अदारे वाले हमारी बहुत इज़्ज़त करते हैं,
जो डोनर आते हैं वो भी हमारी इज्जत करते हैं। जी मैं हरिपुर का रहने वाला हूँ और शादी करी थी, औलाद नहीं हुई, अब फिर अकेला रह गया हूँ, बीवी फौत हो गई, बस दर दर की ठोकरें खाते और खाने के बाद यहाँ के पनाह मिली। जब बनी बिगड़ती है तो अपने भी बेदार होते हैं, बेदार हो गए हैं सब। ये अदारा है, यहाँ पे पनाह मिली है, सुकून से रह रहे हैं, हर चीज़ मैसर है। किंगडम सऊदी अरबिया में इंटरनेशनल स्कूल सर्विसेज में एज ए मेंटेनेंस सुपरवाइज़र था। वो बच्चे भी साथ ही थे मेरे। वहाँ से जब तकरीबन 10 साल बाद उनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ, मैं वापस आ गया, क्योंकि अल्लाह पाक ने बहुत कुछ दिया हुआ था। तो वो आके मैंने अपनी वाइफ के नाम कर दिया, उनके कहने पे। बच्चों के कहने पे? जी जी। तो बस वो जब उनके नाम पे सब कुछ हो गया तो उन्होंने मुझे निकाल दिया। लेकिन मुझे दुख नहीं है, क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि हम मुस्लिम हैं, वी आर मुस्लिम, और मुसलमान जो होता है उसको अल्लाह पे भरोसा होता है। अल्लाह की हर खुशी गमी में उसकी रज़ा में राज़ी रहना ही मुसलमान इंसान का फ़र्ज़ है। मेरे लिए ये जगह मेरी तकदीर में लिखी हुई थी, अच्छी है। मेरे अल्लाह ने यही चाहा था मेरे लिए कि मैं यहाँ आऊँ, इसलिए मुझे दुख नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में पालने वाली एक ही ज़ात है जो मेरे रब की है। जब इधर किसी बुज़ुर्ग को या किसी खातून को आप यहाँ पे इस इदारे में दाखिल करते हैं, उसका तरीक़ाकार? एज ए गवर्नमेंट अदारा हमारे अपने रूल्स एंड रेगुलेशन है। हमारे पास एक एडमिशन फॉर्म बना हुआ है, हमारा गवर्नमेंट का प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म है, वो हम उसको देते हैं। फॉर्म जो है उस पे अटेस्टेड होता है, मोहल्ले की ज़ुकात कमेटी का चेयरमैन हो जाए, नाजिम हो जाए, गज़ेटेड ऑफिसर हो जाए, या कोई भी आपका यूसी चेयरमैन वगैरह, वो उससे अटेस्ट करवा के लाता है, यहाँ पे हमारे पास लेके आता है। गवर्नमेंट तो हमें बजट देती है, लेकिन उसके अलावा भी हम डिफरेंट डोनर्स के साथ, इनकी डिफरेंट जो हमारी दूसरी एक्टिविटीज़ होती हैं, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, वो डोनर हजरात के साथ मिलके करते हैं। डोनर हजरात आते हैं, इनके लिए गिफ्ट्स लाते हैं, खाना लाते हैं, मतलब डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, ताकि ये ऐसा ना हो कि ये यहाँ पे आके बंद हो गए हैं और फिर इनको कोई एक्टिविटी ना हो। हमारे पास न्यूज़पेपर्स हैं, साथ टीवी वगैरह है, और डिफरेंट एक्टिविटीज़ हम इवेंट्स सेलिब्रेट करते हैं यहाँ पे। मतलब जैसा मिलाद हो गया, सीनियर सिटीज़न डे है, 14 अगस्त है, डिफरेंट जिस तरह के हमारे डेज़ होते हैं, सारे हम सेलिब्रेट करते हैं कि इनको बिल्कुल बाउंड स्टक ना हो जाए इनकी लाइफ। मेरा पैगाम है बच्चों के लिए इस प्रोग्राम के थ्रू कि अपने बुज़ुर्गों का ख्याल रखें। यहाँ पे ये नौबत ना आए कि उनको इन अदारों में आके रहना पड़े। हम एज ए अदारा पूरी कोशिश कर सकते, लेकिन हम फैमिलीज़ का और इनके बच्चों का नहीं मूल बदल लेंगे। वो जो प्रोवाइड करेंगे ना, जो बच्चे हैं, वो केयर, वो लव, वो बच्चे ही प्रोवाइड कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। मैडम, हमने देखा आपके मुख्तलिफ इदारे, गहवारा है, ओल्ड होम है, या फिर वो सनत ज़ार है, तो फोकस क्या होता है आपका ख़ास तौर पे बच्चियों के लिए, बच्चों के लिए? कैसे आप उनको तरबियत देते हैं? सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है वो डील करता है तमाम सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी से, बूढ़ों से के लिए काम करता है, बच्चों के लिए, ख़वातीन के लिए, ऐसे लोग जिनको शेल्टर नहीं मिलता, या जो अपनी वेलफेयर ख़ुद नहीं कर सकते, या जो है अपने तौर पे वो मैनेज नहीं कर सकते चीज़ें, तो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है उनको फैसिलिटेट करता है। ऐसी ख़वातीन रहती हैं जो मर्द के सहारे से महरूम रह जाती हैं विद चिल्ड्रन, तो उनको जैसे डाइवोर्स हो जाती हैं या विडो या सेपरेट हो जाती हैं, तो उनकी कोई जगह नहीं होती कि कहीं वो जहाँ रहें या उनको मैनेज करें, तो हम उनको रिहाइश देते हैं। 1 ईयर उनको ट्रेनिंग देते हैं, सिलाई कढ़ाई सिखाते हैं, वो अपने पाँव पे खड़ी हो जाती हैं और अपने बच्चों की उनकी स्कूलिंग एवरीथिंग मैनेज करते हैं। ओल्ड होम में भी ख़वातीन होती हैं, उनके लिए कुछ सेपरेट रूम्स वगैरह? जी बिल्कुल, ओल्ड होम में ख़वातीन के लिए अलग से सेटअप होता है, अलग से वाशरूम्स हैं, अलग से लिविंग रूम्स हैं, और वो वहाँ पे अपनी प्राइवेसी में रहती हैं, और उनके लिए जो है इसी तरह से तमाम फैसिलिटीज़ हैं जैसे कि मेल्स के लिए हैं, बल्कि कपल्स भी हैं वहाँ पे हमारे पास, मियाँ बीवी भी हैं, तो इस तरह उनके लिए अपनी प्राइवेसी का पूरा इंतज़ाम। आप डिवीज़नल
جو ہیں یہاں پہ ڈائریکٹر ہیں سوشل ویلفیئر کے، بہت سارے ادارے آپ کے انڈر میں کام کر رہے ہیں. ایک تو اولڈ ہوم کا ادارہ ہے، اس کے علاوہ کون کون سے ادارے آپ کے زیر کنٹرول کام کر رہے ہیں؟ ادھر راولپنڈی میں ہمارے بچوں کے لیے گہوارہ ادارہ ہے، جہاں 1 سے 6 سال تک چھوٹے بچوں کو رکھا جاتا ہے، جو سنگل پیرنٹ ہوتے ہیں، آرفن ہوتے ہیں یا کسی وجہ سے نیڈی ہوتے ہیں. پھر 6 سے 18 سال تک کے بچوں کے لیے ہمارا ماڈل چلڈرن ہوم ادارہ ہے، جہاں 6 سے 18 سال تک کے ایسے ہی ضرورت مند بچوں کو رکھا جاتا ہے جو کسی وجہ سے مشکلات کا شکار ہیں، ان کے پیرنٹس یا پھر وہ آرفن ہیں، اور ان کو بورڈنگ، لاجنگ، سکولنگ، ہر قسم کی حکومت پنجاب کی طرف سے سروسز مہیا کی جاتی ہیں. اس کے ساتھ ہمارے پاس دارالفلاح ہے، جسے ہم وڈو ہوم بھی کہتے ہیں، جہاں ایسی خواتین جو ڈائیورسڈ ہوں یا کسی وجہ سے بیوہ ہو جائیں تو ان کو 1 سال تک کے لیے ان کو ایک معاشرے میں ایڈجسٹ ہونے کے لیے ایک مخصوص پیریڈ کے لیے ہمارے ہاں ان کو ریزیڈنشیل فیسلٹی دی جاتی ہے. پھر ہمارے پاس اولڈ ایج ہوم ہے، جیسا آپ نے تذکرہ کیا، وہاں ہم 60 ایئرس تک کے ایج کے سے ابو یا 60 ایئرس کے لوگوں کو وہاں بورڈنگ، لاجنگ اور ہر قسم کی فیسلٹی مہیا کی جاتی ہے. سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ بنیادی طور پر 3 ڈائمنشن میں کام کرتا ہے. ایک کی میں نے ابھی بات کی ہے، جیسے انسٹیٹیوشنل سروسز میں نے آپ کو ایک ایک کر کے بتائیں. دوسری ہماری سروس ہے میڈیکل سوشل سروسز یونٹس، جو ہر DHQ، THQ اور ٹیچنگ ہاسپٹل میں قائم ہیں، جہاں ہم زکوٰۃ اور بیت المال کے فنڈ سے ڈیزرونگ پور نیڈی پیشنٹس کی فری علاج معالجہ کی سہولت ان کو مہیا کرتے ہیں. تیسرا ہمارا جو بنیادی کام ہے، جس کی طرف آپ نے ابھی اشارہ کیا کہ کمیونٹی کو ہم کس طرح انوالو کرتے ہیں، تو ہمارے کمیونٹی ڈیولپمنٹ آفیسز ہر تحصیل میں موجود ہیں، جہاں سے ہم ہمارے NGOs کے گروپ ہم بناتے ہیں. والنٹری سوشل ویلفیئر ایجنسیز رجسٹریشن اینڈ کنٹرول آرڈیننس 1961 کے تحت ہم NGOs رجسٹر کرتے ہیں. اس میں مختلف سوشل ورکرز اپنے آپ کو گورنمنٹ کے ساتھ رجسٹر کرواتے ہیں اور ایک آرگنائزیشن کی شکل میں کام کرتے ہیں، اور فلنتھروپسٹ بھی پھر ان کے ساتھ مل کے نہ صرف NGOs میں کام کرتے ہیں، بلکہ مخیر حضرات ہمارے اداروں کو بھی دامے درمے سخنے بچوں کی، بوڑھوں کی امداد کے لیے اپنا حصہ ڈالتے ہیں. ریسنٹلی گورنمنٹ آف پنجاب نے چیریٹی کمیشن ایکٹ 2018 لاگو کیا ہے، جس کے تحت کسی بھی رجسٹرڈ آرگنائزیشن کا اگین چیریٹی کمیشن سے رجسٹرڈ ہونا لازم ہے. پنجاب چیریٹی ایکٹ 2018 کو میں نے اردو میں ٹرانسلیٹ کیا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ فیسیلیٹیٹ ہو سکیں اور اردو زبان میں اس قانون سے آگاہی حاصل کر سکیں، اور زیادہ سے زیادہ آرگنائزیشن اس چیریٹی کمیشن کے ساتھ اپنے آپ کو رجسٹرڈ کروا سکیں. ناظرین، یہی بات میں نے کرنی ہے کہ احساس کریں، ان بزرگوں کا خیال رکھیں. یہ آپ کا اثاثہ ہے، یہی آپ کی دولت ہے، ان کو ساتھ لے کے چلیں. پاکستان ٹیلی ویژن کی اس مؤثر آواز میں اپنی آواز شامل کریں. میری آواز آپ کی آواز ہے. آج ہم نے عہد کرنا ہے ان بزرگوں کا، اپنے ایسٹ کا، اثاثے کا خیال رکھیں گے اور معاشرے کو پروان چڑھائیں گے. اسی خواہش کے ساتھ عصمت ہاشوانی کو عافیت گھر اولڈ ہوم راولپنڈی سے دیجیے اجازت. بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ نے کے بان.